हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट थर्ड। हमने ऑलरेडी 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये थर्ड सेट है और इसमें हमने आपके लिए टाइमर सेट कर रखे हैं। पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे बोलेंगे, पढ़ेंगे और आंसर के लिए आपको 15 सेकंड टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने नॉलेज को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अपना यहाँ पे आंसर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है HTTP, दूसरा है SNTP, तीसरा है HTML और चौथा है HGML। तो इसमें से कौन सा होगा? ये होगा HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP बहुत बार पूछा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिस्मोमीटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर पार्सेक, लुइगी पल्मीरी, एलेक्सी पेंजितोनोव, रैनसम एली ओल्ड्स। तो चलिए देखिए, सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था या सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये होगा, आपके आंसर देख पा रहे होंगे, लुइगी पल्मीरी। इन्होंने सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इससे क्वेश्चन जितना भी बन सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और यहाँ पे जो अलेक्जेंडर पार्सेक की बात कर रहे हैं, ये प्लास्टिक के आविष्कार किए थे, खोज किए थे, और ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। यहाँ पे एलेक्सी जो है यहाँ पे वीडियो गेम का आविष्कार किए थे और ये रूस के वैज्ञानिक थे। और अमेरिका के जो एक इंजीनियर थे जिनका नाम है रैनसम एली ओल्ड्स, ये 1894 ईस्वी में भाप से चलने वाली कार का आविष्कार किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन B12। तो ये जो होगा आपका आंसर यहाँ पे आप दीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये जो है आपके विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का नहीं जमता है, कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, विटामिन के है, के का जो रासायनिक नाम है क्विनोन है और ये हमारे शरीर में खुद निर्माण करता है। और ऐसे ही है विटामिन डी, जो हमारे शरीर में सेम ही निर्माण करता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल या एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। ठीक है, और यहाँ पे जो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, यहाँ पे कोबालामिन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अवशोषण, अवकरण, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पीकरण। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये जो होगा आपका आंसर होगा, ये होता है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? तो पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पौधा भोजन तैयार करता है तथा ऊर्जा की प्राप्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वायरस के कारण चेचक होती है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूबेला वायरस, हार्पिक जोस्टर वायरस, रेबीज वायरस, वेरियोला वायरस। वायरस को, जैसे चेचक को हम पॉक्स कहते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स। अब यहाँ पे किस वायरस के कारण आपके
चिकन चेचक होते हैं। तो ये जो आपके हार्वी जोस्टर जो वायरस है इसके द्वारा आपको चेचक होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे इस बच्चे को यहाँ पे फेस पे दाने दाने से हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चेचक बड़ी मात्रा जो हार्पिस जोस्टर वायरस के द्वारा होता है और जो छोटी मात्रा स्मॉल चिकन पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो छोटी मात्रा यानी स्मॉल चिकन पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस से होता है और हार्पिस जोस्टर जो वायरस होता है बड़ी मात्रा जो चेचक होता है हार्पिस जोस्टर वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है श्वसन, ज्वलन, पसीना निकलना या प्राकृतिक गैसों का जलना। इसमें ऊष्माग्राही अभिक्रिया पूछा जा रहा है, श्वसन, ज्वलन, पसीना निकलना या प्राकृतिक गैसों का जलना। तो ये जो होगा आपका पसीना निकलना ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को दही में बदलने में किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है पेप्सिन, इन्वेटर्ज, लैक्टेज या डाइस्टेज। दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो ये होगा आपका आंसर जो होगा इसमें लैक्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं के द्वारा, आजम शाह के द्वारा, बाबर के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा। बीबी का मकबरा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसको बनाया किसने था? ये आजम शाह ने बनवाया था। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद ज़िले में अवस्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब के जो शहजादे आजम शाह ने अंतिम जो 17वीं शताब्दी थी उसमें इनका निर्माण करवाया था। और जो उनकी जो जैसे मान लीजिए कि उनकी जो माता तथा औरंगजेब की बेगम जो दिलरास बानो बेगम की याद में इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं असम, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आपके 4 ऑप्शन ये हैं असम, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ये बोली जाती है आपके असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी संदर्भ मुद्रा के संबंध में मुद्रा के अवमूल्यन के घटाव को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अवमूल्यन कहा जाता है, पूर्ण मूल्यांकन कहा जाता है, कम मूल्यांकन कहा जाता है, ऋणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये जो होगा आपका यहाँ पे अवमूल्यन होता है किसी भी मुद्रा का विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज जो रेट होता है अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। जैसे कोई भी देश अपना कर सकता है, जैसे चाइना करता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट कम हो जाता है उसका तो सामान ज़्यादा बिकता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BOD 5 किससे संदर्भित है? तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 दिन में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग, 5 घंटों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग, 5 मिनटों में जैव रासायनिक की मांग और 5 महीनों में जैव रासायनिक की मांग। तो ये होगा आपके 5 मिनटों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा या नीलगाय। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो जाना जाता है आपके एक और नाम से जो बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यह राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा प्रजाति के संरक्षण के लिए विख्यात है। जीव के विभिन्न प्रजाति के संरक्षण के लिए जो 1972 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया था, वर्ल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था, जो 1972 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ये उत्तराखंड में है,
सबसे ज़्यादा, या मध्य प्रदेश में है, या केरल में है, या उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक वन पूछा जाए तो, और प्रतिशत में भी पूछा जाए तो, अब देखिए यहाँ पे सबसे सर्वाधिक अगर वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से पूछा जाएगा तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या 21 अप्रैल। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझ लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर हम लगा रखे हैं, आपको ये समझ लेना होगा। तो आपका जो आंसर होगा 21 जून होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है, 21 जून है। और यहाँ पे जो 21 जून को सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी दिन क्या होता है, गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज्योग्राफी में जब पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1904 में, 1914 में, 1924 में या 1934 में। तो ये जो आपका जो आप सभी जानते होंगे जो 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया है द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने पर ही शुरू हो गया था, ठीक है। और ये 1914 से 1918 तक चला था, और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। और विश्व के प्रथम जो युद्ध हुए थे, और उसका अंत हुआ वर्साय के संधि के द्वारा, ठीक है। ये समाप्त हो गया, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वीर सिरोजा, चंद वरदाई, मिर्जा उमेद या नूर फतेह, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। आपका जो आंसर है चंद वरदाई ने लिखा था। और पृथ्वीराज चौहान जो थे, चौहान वंश के ये अंतिम शासक थे, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है। और इनके दरबार में जो कवि थे वो क्या थे, आपके पृथ्वीराज रासो चंद वरदाई थे, ठीक है। और इनके जीवन पे जो आधारित पृथ्वीराज रासो ने ग्रंथ की रचना इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के प्रतिक्रिया की उसकी तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा गति नियम है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो प्रथम नियम है, या द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, या चतुर्थ नियम है। प्रथम नियम में कहा गया है प्रत्येक क्रिया के यदि कोई वस्तु स्थिर है या समृद्ध वेग से गतिशील है, वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो यहाँ पे देखिए जो होगा तृतीय नियम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है इसको। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन रूल भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया एक बुक है, उसमें गति के नियम को विस्तार से बताया है। तो ये पूछा जा सकता है न्यूटन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है, प्रिंसिपिया। जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं तो वो बंदूक की जो गोली है बंदूक की तरफ धक्का देता है, और गोली जो होता है और मैंने प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम बॉल को क्या करते हैं, ज़मीन पे पटकते हैं, तो क्या होता है कि ज़मीन भी उधर से धक्का देता है और बॉल भी इधर से धक्का देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचता है तो वहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को ज़मीन से अंतरिक्ष में भेजा जाना, यहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सा गलत पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा गलत है।
तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूर से अधिक नहीं होता है। इसकी एसआई इकाई मीटर होती है, वह हमेशा धनात्मक होता है। तो ये जो होगा वह हमेशा धनात्मक हो सकता है, होता है। अब यहाँ पे जो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक है। यह सदिश राशि है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दिशा तथा परिमाण भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ या कार्य जब वो शपथ लेता है तो किसके द्वारा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति। किनके द्वारा ये शपथ लेता है? तो ये जो शपथ लेता है यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के या वरिष्ठ जो उसमें आपके न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा ये शपथ लेता है, ठीक है। और जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, अवधि के लिए किया जाता है। परंतु वह क्या करता है, राष्ट्रपति अगर चाहे जब मर्जी तब उसको हटा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। और ये चाहे तो राज्यपाल जो है वो स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या धर्म का अधिकार। कौन सा इसमें पूछा जा रहा है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो ये है आपके संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान 1978 जो अधिनियम था 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है। अब इस क्या हुआ है, संपत्ति का जो अधिकार है अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, केवल यह एक क्या है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? आपके ऑप्शन है मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शशि थरूर या इंदिरा गांधी। ये किसकी एक बायोग्राफी है? तो ये जो है आपके यहाँ पे जो होगा सोनिया गांधी की है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो बुक से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।